नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ खैरी खुर्द। हाँ, श्यामपुर फाटक के पास है ये खैरी खुर्द। और यहाँ पे दाखिला खारिज वाली जो ज़मीनें हैं, रजिस्ट्री वाली ज़मीनें हैं, वो हैं। पानी का अच्छा स्रोत है, आप सुन ही रहे होंगे कल कल की आवाज़। ये पीछे बढ़िया एक नदी बह रही है, नहर बह रही है, नाला बोल लो, जो जंगलों से सोते के पानी आता है और बरसाती भी आता है। नॉर्मल पानी है, ये खेती के लिए आता है एक्चुअल में। खेती की छोटी छोटी नहर निकाल के इसमें पानी देने के लिए, उन्हीं में ही यहाँ पर मकान बने हुए हैं। बहुत बढ़िया कॉलोनी डेवलप है और रजिस्ट्री दाखिले की हैं। तकरीबन दाखिला अभी खुले नहीं है, खुल जाएंगे, जगह जगह के खुल रहे हैं। टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को, तो दाखिले तो खोलने पड़ेंगे। खैर, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी में आया हूँ, वो 130 गज में बनी हुई है। और इसके बारे में जो भी डिटेल आपको और हमें जाननी है, वो विनोद जी से जाननी है। विनोद जी के पास इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। और जब मिले थे, जब कह रहे थे मेरे पास अब 500,000 जितनी प्रॉपर्टी चाहिए उतनी मिल जाएंगी। बहुत प्रॉपर्टी हैं। आप दिल्ली से, पंजाब से, जहाँ से भी आके यहाँ पे रहना चाहते हैं, जिस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको चाहिए, तो इनसे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमें चाहिए। विनोद जी वृंदावासिनी से आगे पहाड़ों में इनका गांव है और यहाँ पर भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सही है, ईमानदार है, बढ़िया है। और मेरे साथ तो वैसे चल रहे हैं, तो मैं लॉन्ग टाइम नहीं चलाया करता, उसको बंद कर दिया करता हूँ जो फ्रॉड लोग होते हैं। एक आए थे अभी मेरे पास, काफ़ी फ्रॉड टाइप के थे, बहुत मीठे और फ्रॉड टाइप के, तो हटा दिया था मैंने, उनका नंबर भी हटा दिया था, उनकी वीडियो भी डिलीट कर दी थी। ये सोते के पानी से नाला चल रहा है, बारिश हुई है, थोड़ा सा गंदा है। और ये विनोद जी हैं। नमस्कार जी। विनोद जी की तरफ से सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। विनोद जी, सबकी तरफ से आपको नमस्कार। विनोद जी, हमें कहाँ लेके आए हैं, थोड़ा सा बताएं। सर, ये खैरी खुर्द है जी में नेपाली फार्म से नज़दीक है जी। नेपाली फार्म के जस्ट बगल में अच्छा जी। खैरी खुर्द है यहाँ का नाम। जी और मेन हाईवे से 1 किलोमीटर या 600 मीटर मान के चलो, 600 मीटर मान के चलो अंदर। जी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बनी हुई है जी 130 गज जगह है जी। और 100 गज की रजिस्ट्री है। अच्छा जी। और बाकी इसके पीछे छूट रखी ज़मीन छोड़ रखी है। हाँ, वो तो कवर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की है वे नाला, मैंने देखा है, गवर्नमेंट से बना हुआ ना, गवर्नमेंट बनाएगी ना कोई बनाएगा, वो तो ओपन रहेगी मैंने देखा है। तो ये वाली 130 गज में बना हुआ है। जी 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 जी। 100 गज में बना हुआ है। 30 गज जमीन जो है कि छूट रखी है। अच्छा, पीछे छोड़ रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे तकरीबन रेट क्या चल रहा है? रेट यहाँ पे जो है कि 21-22 का रेट चल रहा है जी। 21-22 हज़ार रुपये गज। गज का रेट हाँ, चल रहा है। रजिस्ट्री दाखिला है जी और साफ़ सुथरा है। जी। नया मकान बना हुआ, अभी इसमें काम चल रहा है, दरवाज़ों का काम अभी, दरवाजे लगने मतलब बाकी हैं अभी। जी जी। नया मकान है। नया मकान है। हाँ जी, अपना जो भी लेना चाहें उद्घाटन करें, जी। रहें। और ये इसके सामने रोड जो बना हुआ है, ये तकरीबन कितने फीट का होगा? 14 फुट का रास्ता है। 14 फुट का रास्ता है। ठीक है भगवान। बिजली पानी की वेल सेट, मतलब अच्छी सुविधा है। बिजली पानी वगैरह सब सारी जी सुविधा जी है। जी। आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हो यहाँ पे। जी। यहाँ पे तो चाहे समरसेबल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, पानी है। ये मकान है, ये प्रॉपर्टी है, सी से थोड़े बहुत काम बाकी है, नई प्रॉपर्टी है, इस वजह से मैं दिखाने ले आया हूँ कि नई प्रॉपर्टी के फिर रेट लग जाते हैं, तो फिर इसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो अभी अगर आप लेना चाहें तो खुद ही उद्घाटन करें, खुद ही रिबन काटें, एंट्री करें। तो ये गेट है, लोहे का गेट है, स्लोप बना रखा है, गाड़ी अंदर खड़ी कर सकते हैं। बगल में भी एक मकान है। ये नीचे फर्श है मार्बल का, टाइल्स भी, पत्थर लगा ना? हाँ, पत्थर है ये, पत्थर, हाँ पत्थर लगा है। हाँ, ये पत्थर लगा है। ऊपर जीना जा रहा है, जीना मैं बाद में दिखाऊंगा।
तो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये फर्स्ट रूम है इसका। इसका दरवाज़ा जो है गैलरी में से खुलता है। विंडो इसकी 6 बाई 7 के करीब है, जो मेन रोड पर ही खुलती है। और ये एक वॉशरूम दे रखा है शायद इसमें, हाँ एक छोटा सा वॉशरूम है जी। सीट वगैरह लग जाएगी। और अभी तो कुछ लगा नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं लगा है। इसमें काम है विनोद जी, है भी काम है, काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। ये लगा रखा ना, फिनिशिंग चल रही है। और सीलिंग वगैरह बढ़िया दे रखी है, लाइट वगैरह का बहुत बढ़िया इंतज़ाम दे रखा है। अभी दरवाजे वगैरह विशेष हैं। नीचे इन्होंने फर्श दे रखा है, ये पत्थर है। अच्छा पत्थर है, हाँ पत्थर दे रखा है, ये सारा पत्थर दे रखा। इसकी जो रूम की जो पैमाइश होगी तकरीबन कितनी होगी विनोद जी? सर इसकी पैमाइश 10 बाई 12 के करीब, 12 के करीब, 10 बाई 11 का हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये अपना जाली वाला भी दरवाज़ा दे रखा है इन्होंने जी। और भी दरवाजे लगने की तैयारी चल रही हैं। अब हम ले चलते हैं और अंदर, इस रूम से बाहर निकल के। ये किचन दी है इन्होंने, ये किचन दी है, ये किचन है। अभी काम बाकी है, टाइल्स लगाई हुई है, सिंक दे रखी है बड़ी, तीनों कनेक्शन दे रखे हैं, गर्म का भी, ठंडे का भी और सप्लाई का भी। आरओ के भी कनेक्शन दे रखे हैं। एक विंडो दे रखी है मेन गैलरी में और एग्जॉस्ट भी लगाने की जगह दे रखी है। इसकी जो पैमाइश है तकरीबन 8 बाई 10 के करीब है। बड़ी किचन है, नीचे सिलेंडर वगैरह रखने के लिए है, साफ किचन है जिससे कि गंदा नहीं होगा। ये अब मैं ले चलता हूँ दूसरे रूम में। ये ओपन किचन है, स्लोप बना हुआ है। और ये दूसरे रूम की वेंटिलेशन खुली है, एक जंगला खुला हुआ है। ये दूसरा रूम है, इसमें भी सफाई वगैरह चल रही है। और ये जो रूम है ये आपका वही 11 बाई 14 के करीब है। ये इसकी पैमाइश। ये रूम है, नीचे फर्श है। इसकी जो एग्जॉस्ट है वो मेन गैलरी में खुलती है, एक विंडो है। और अपने वुडन का काम अगर कराना चाहें तो अलमीरा दे रखी है इसमें। ये अलमीरा बनाने के लिए दे रखी है। सीलिंग के साथ साथ बिजली का भी काम है, अभी काम बाकी है। तो नया बिल्कुल न्यू ब्रांड मकान है, आप अपने उद्घाटन कीजिए। और ये आपका यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखने के लिए, और डाइनिंग रूम कहना उचित रहेगा, ये दे रखा है। इसी में वॉश बेसिन दे रखा है जिसमें कि कॉर्नर में है, सेफ है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल दे के किचन के साथ आनंद लिया जा सकता है। अब मैं ले चलता हूँ आपको और अंदर। ये सामने ही पूजा का स्थान है और बहुत बढ़िया एक बड़ा रूम है जो कि 18 फुट के करीब होगी इसकी पैमाइश। 18 बाई 12 के करीब इसकी रूम की पैमाइश। ये रूम है और ये आपका वॉशरूम है। इसमें इंग्लिश सीट लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई हैं, नीचे वही फ्लोर में अपना पत्थर लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट ऊपर छत पे दे रखा है, छत की हाइट पे दे रखा है जो सफोकेशन नहीं होगा। टाइल्स बड़ी सुंदर सी डिजाइन दे रखी हैं और तीनों कनेक्शन दे रखे हैं, गर्म, ठंडा और डायरेक्ट सप्लाई का भी।
अभी दरवाजे नहीं लगे हैं, मैंने बताया सभी पूरे मकान में दरवाजे खिड़कियां बाकी हैं। ये एक विंडो दे रखी है बाहर निकलने के लिए। ये अपना एक बाहर पीछे स्टोर रूम टाइप का दे रखा है और गैलरी टाइप का भी समझ लो ये दे रखा है, जिसमें पानी का एक सिस्टम दे रखा है और ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, नल का भी है। ये पीछे एक दरवाज़ा दे रखा है जो अपनी पीछे जो 30 गज ज़मीन बताई वो खुली हुई है, वहीं पे उन्होंने बोरिंग करा रखी है। ये बोरिंग करा रखी है आप देख रहे हैं। और ये हैंड पंप दे रखा है, हैंड पंप का कनेक्शन मोटर के साथ भी है और सप्लाई का पानी आ रहा है बाहर से। ये जगह जो है कभी भी कवर नहीं होगी, गवर्नमेंट की तरफ से ही छोड़ी हुई है ये जगह, और अपनी जगह है इनकी, गैलरी भी दे सकते हैं। ये जो इसकी जो पैमाइश है तकरीबन 7 बाई 9 के करीब होगी। एग्जॉस्ट दे रखे हैं इसके भी और आपका पूजा के स्थान के भी। ये पूजा का स्थान बना रखा है इन्होंने। राउंड शेप की का गेट दिया हुआ है जिसमें पर्दा लगा सकते हैं आप। टाइल्स दे रखी हैं, स्टेप दे रखी है, पूजा का स्थान है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर की साइड पे, दिखाता हूँ ऊपर ले जाके। ये जीना है, ऊपर जा रहा है। तो मैं पहली स्टेप काफ़ी चौड़ी है और स्टेप 6 इंची की है, बहुत नॉर्मल स्टेप है। ग्रिल बाकी है, ग्रिल के पॉइंट छोड़ रखे हैं, ग्रिल लग जाएंगी। और ये मेन स्टेप है बड़ी। ये भी जीना काफ़ी अच्छा है, साफ़ है और चढ़ने में कोई भी बच्चा चढ़ सकता है। एक बहुत प्यारी सी विंडो भी दे रखी है जिसमें शीशे बाकी हैं और इसमें सामने ही आप ये नदी का आनंद ले सकते हैं, नाले का आनंद ले सकते हैं। गंदा नाला नहीं है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये पहाड़ जो पीछे दिखाई दे रहे हैं इनमें से बह के आते हैं, ये सोते का पानी बोलते हैं इसे। नीचे यहाँ पे इन्वर्टर रखने की जगह दे रखी है। और अब हम ले चलते हैं छत पे। छत पे आके देखते हैं, इसका तो गेट लगा हुआ है। हाँ, पिलर दे के ये मकान बनाया है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर का नज़ारा। है विनोद जी, ये कौन सी दिशा में खुलता है इसका गेट? पूरब दिशा में इसका गेट खुलता है, पूरब मुखी है। और ये बढ़िया सी इसके अंदर विंडो भी आपने देखी और यहाँ पे ग्रिल लग जाएगी। काम थोड़ा बाकी है, काम करा के देंगे। ये आपका है, बिजली की अच्छी सुविधाएं हैं। ये गेट हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये मकान कैसा लगा, विनोद जी को ज़रूर बताना। और विनोद जी जो भी इन लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अनुसार भी दिखा दिया करो भाई। अपनी रिक्वायरमेंट इनसे बताया करो। और आप कहते हो बार बार, मोनी बाबा आप रेट नहीं बताते, गुरुजी आप रेट नहीं बताते, बाबा आप रेट नहीं बताते। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, रेट पूछना विनोद को फ़ोन कर लिया करो। इसको भी थोड़ा बिजी कर दिया करो भाई, इससे पूछ लिया करो। अपनी रिक्वायरमेंट में अपना बजट बता दो। अब असल में आप लोगों का होगा 16 का बजट, आप मांगेंगे 35 की। और फिर आके बोला कि मैं देख के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। और फिर मेरे घर आएंगे, खा के जाएंगे, हक के जाएंगे और यार पी के जाएंगे। कुछ तो पिए हुए आएंगे और कुछ पी के जाएंगे। फिर उनके कपड़े साफ़ करो, बिस्तर साफ़ करो, और फिर दूसरा ये है ना, उनके बर्तन साफ़ करो। तो भाई ये काम मेरा नहीं है। अब जो इंक्वायरी करनी है उनसे करो। मैं वीडियो बना के डालता ज़रूर हूँ और साफ़ सुथरी वीडियो होती हैं। हाँ, अगर छल कपट आपके साथ नहीं होगा, ये मेरा वायदा है। छल कपट वाले लोगों को मैं अपने साथ नहीं रखा करता। सही बात।
तो विनोद जी से संपर्क कर लेना इस वीडियो के बारे में, इस मकान के बारे में। और भी बहुत सी मकान की वीडियो डली हुई इनके पास, बहुत सारी वीडियो हैं, उनके जानकारी ले लेना। अब सीज़न आ रहा है गर्मियों का, तो अब तो दिल्ली वाले सब छोड़ के दिल्ली से इधर की तरफ ही भागेंगे। सही बात। तो आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, जी सर, नमस्कार नमस्कार। सबको मेरा और विनोद जी की तरफ से हरिओम। हरिओम। ऊपर से कुछ दिखाता हूँ आपको, उसको देख के आनंद लीजिए। हरिओम। और भाई वो क्या क्या हाँ करते हैं आप, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हाँ वो कर लेना, जो भी है, जो ये कह रहे हैं ना वही, क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। हरिओम।